फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है फ्रेंड्स शादी का दिन और ये मॉर्निंग का टाइम है। मतलब सुबह के समय सभी लोगों ने जो येलो कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वही पहने हुए हैं। हमने भी येलो साड़ी पहनी है और ये ध्रुव है, वो कैमरे के सामने आने के लिए बदमाशी कर रहा है। तो ये था ध्रुव का मॉर्निंग के टाइम जो शादी वाला दिन था, उस दिन का लुक था। और सामने तनु बैठी हुई है और ये संस्कृति और सभी ने येलो साड़ी वगैरह पहनी थी। जो बच्चे थे वो भी मतलब कि येलो से मिलता जुलता जो भी कलर था वो पहने हुए थे। ये है चाची और ये है कुश। देखो, देख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये है बुआ लेटी हुई हैं जो आराम कर रही हैं, सो रही हैं। और उनके बगल में जो बैठी हुई हैं वो भाभी हैं, मतलब कि बुआ की ही बहू। और ये हर्षित है, हर्षित बुआ की जो मतलब हम लोगों का मतलब कि बेटा ही लगता है। मतलब जो दीदी हैं बुआ की लड़की, उनका बेटा है। आपने हर्षित को कई बार डांस वांस करते हुए भी देखा होगा। और ये नेहा है और ये लग रहा है उसको आलता। तो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ ना कि जब भी शादी ब्याह जब भी पड़ता है तो जितनी भी शादीशुदा जितनी भी लेडीज़ होती हैं सबको ये आलता लगता है। हम लोग के यहाँ आलता बोला जाता है। वैसे आप लोग शायद महावर के नाम से भी इसे जानते होंगे। तो अभी कोई भी शादी का जो भी रस्में होती हैं वो शुरू नहीं हुई हैं। कि एक्चुअली ये हुआ क्या ना, इस बार काफ़ी लेट हो गया, हर काम में काफ़ी लेट हो गया। मतलब लगभग 1 बजे से स्टार्ट हुआ सारा जो भी रस्में होती हैं। दोपहर के 1 बज गए थे तब रस्में स्टार्ट हुई हैं। मतलब कि जो हर बार क्या होता था कि 9 ही 10 बजे सारा सामान पहले आ जाता था। तब जो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जैसे चाची हैं जिनको सारा काम करना है, जो लड़की है जिसकी शादी है, वो पहले आ जाते थे और उसके बाद सारे लोग आते थे। इस बार क्या हुआ, सारे लोग आ गए लेकिन जो पूजा पाठ का जो सामान था वो घर पे ही छूट गया था। इसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था और चाचा जो लोग थे और जो पंडित जी लोग थे काफ़ी गुस्सा रहे थे। तो तब तक हमने सोचा कि आपको अपना पूरा बैंक्वेट हॉल दिखा दें। तो ये था स्टेज, जो एंट्री थी वो हमने दिखाई दी, वो फ्रंट। और यहाँ पे आगे जो था ये स्टेज बना हुआ है अंदर की ओर। और ये जो एंट्री है, एंट्री में ही ये खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो है। और उसके बाद बगल में ये मंडप बना हुआ है, ये देखिए शादी का मंडप। बस उसके बाद ये था मेरा दिन का लुक येलो साड़ी में। तो कोई भी मतलब कि नॉर्मल ही मेकअप है, कुछ खास मेकअप हमने नहीं किया। ये येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है हमने। तो बस यही सब चल रहा था। उसके बाद सारे सामान आ गए तो फिर रस्में स्टार्ट हुई। और ये जो आपको ग्रीन कलर की साड़ी में दिख रही है ना, वो हमारे घर की नाउन ताई हैं। और हमारे यहाँ नाउन ताई का मतलब कि जो नाउन होती हैं उनका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस होती है शादी ब्याह में, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि वो सारी चीज़ें जैसे पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं तो जो भी रीति रस्म होते जो रीति रस्म होती हैं वो जो है नाउन ताई लोग बताती हैं कि कैसे करना है। नाउन जो होती हैं घर की वो बताती हैं। और ये मंडप लग रहा है। तो एक ही दिन की शादी है, मतलब सुबह से शाम तक में सारी चीज़ें। और चार मतलब 5 जो जेंट्स होते हैं वो मिलके ये मंडप लगाते हैं। मंडप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मड़वा। हाँ, मड़वा गाड़ते हैं। तो ये मड़वा गड़ा रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं मिट्टी लेने। जैसे कि जब गांव होता है ना तो वहाँ पे खेत में मिट्टी लेने जाते हैं। वहाँ से जब मिट्टी आती तब शादी ब्याह की जो रस्में होती हैं शुरू होती हैं उसी मिट्टी से। लेकिन यहाँ पे तो शहर में मिलने वाली नहीं मिट्टी, कहाँ से ढूंढी जाए। तो बैंकेट हॉल में बस हम लोग चलते जा रहे थे। नाउन ताई को सोचें कि जहाँ पे भी थोड़े बहुत जैसे होते हैं ना कि धूल पड़ी हुई है या मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है तो वहाँ से काम चल जाए। तो बस हम लोग चलते जा रहे थे और हम लोगों में ना ये जो ढोलक है वो भाई जो होता है, लड़की का जो भाई होता है वो बजाते हुए जाता है। तो ये जतिन बजाते हुए आगे जा रहा है तो उसका मजाक भी उड़ा था। ये हम लोग बैंकेट हॉल के बाहर आ गए हैं। और बाहर जो था ना कि वो मॉल था, मतलब मॉल के भी बाहर आके फिर हम लोगों ने वो जो मिट्टी था वो वहाँ से लिया। बहुत हल्की सी क्लिप आई है, हमने और लोगों से कहा था क्योंकि वो रस्म हमने की थी मिट्टी कुरेदने की। लेकिन मतलब कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद जब मिट्टी आ गई तब फिर ये चिंकी का कक्कन बंध रहा है। मतलब पंडित जी पूजा वूजा करके हाथ में जो चावल वल ली है ना उसी से चुमावन होता है, मतलब कि लड़की को चूमा जाता है। वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पे ना ये मंत्री की पूजा असल में काफ़ी लेट हो गया था। तो पंडित जी ने क्या किया कि मंडप में मंत्री की पूजा शुरू कर दी थी। और जो अंदर कोबर था उसमें कहा कि आप लोग जो है वो हल्दी लगा लो और वो कर लो, चुमावन कर लो, अंदर ही कोबर में ही कर लो क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था।
तो अंदर जो है हम लोगों का मतलब हम लोग कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया कि उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो चिंकी को अंदर हल्दी लग रही थी और वो जो चावल थे ना उसी से चूमा जाता है, मतलब हाथ में वो चावल गुड़ और एक सोने की रिंग होती है, उसको हाथ में पकड़ के लड़की का एक तरह से शायद मेरे ख्याल से ये नज़र उतारते हैं कि क्या करते हैं। तो जितनी भी लड़कियां रहती हैं घर में वो सारी चुमावन करती हैं, लड़कियां या तो घर की लेडीज़ भी जो रहती हैं वो चुमावन करती है। ये चाचा चाची बैठ गए हैं, मंत्री की पूजा चल रही है। जो पीछे गाना बजाना आप देख रहे थे वो हम लोगों के यहाँ शकुंतला आंटी हैं, शकुंतला आंटी वो हमेशा आती हैं गाना बजाना करने के लिए शादी ब्याह में, और शादी के पहले भी जो गाना बजाना चलता है या बाद में बधैया होती है उसमें भी वो गाना करती हैं। और ये चिंकी की मेहंदी जो कि 29 को मतलब कल लगी थी, और हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो आज आपको दिखा रहे हैं। बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी, जिन्होंने लगाया था ना दूल्हा दुल्हन बने हुए, और बहुत ही प्यारी। और हमको मालूम है हाथ से भी मतलब कि उससे भी ज़्यादा अच्छी ना हमको पैर की मेहंदी लग रही थी, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी उन्होंने। तो ये थी चिंकी की मेहंदी। उसने भी हल्दी मतलब कि पीले रंग का जो है कपड़ा पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है पीले रंग का। और ये है हमको आलता लग रहा है। जब भी ना नाउन ताय खाली हो रही थी तो जिसका इसका आलता लगना बाकी था, महावर लगना बाकी था, उसको लगा रही थी। और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में ये लगता है ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। लोग मतलब कि बहुत ही मतलब इसकी जो डिज़ाइन होती है ना जो लगाती हैं वो हमको बहुत अच्छी लगती है। पूरा पैर भरा भरा सा लाल लाल सा, कितना प्यारा लगता है। हमें तो फ़िलहाल अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर आप लोगों को क्या लगता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों के साथ न्यू होगा। और ये शाम के 4-5 मतलब कि सब कुछ रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं, बहुत ढेर सारी रस्में होती हैं। आप लोग जानते हैं जो हिंदुओं का जो शादी ब्याह होता है उसमें कितनी रस्में होती हैं। तो ये जो हो रहा है ये है एक्चुअली हम लोग ब्राह्मण हैं, मतलब हम मायके से तिवारी हैं और ससुराल से चौबे हैं। और ये लोग जो चिंकी की जहाँ शादी हो रही है वो लोग मारवाड़ी ब्राह्मण हैं, तो उनके यहाँ गंगोर की पूजा होती है। अब हम लोग को तो नहीं मालूम ये कैसे होती है एक्चुअली। ये तो हमारे घर में से अगर मतलब हम लोग मारवाड़ी होते तो हमारे घर में से कोई लेडीज़ होती जो कि ये गंगोर की पूजा करती है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था। तो वहीं से उनकी नंदे वगैरह आई थी, 3-4 जो नंदे हैं, और ये कोई भाभी हैं जो गंगोर कर रही हैं उनका। जैसे हम लोगों में होता है ना कन्यादान का मेन महत्व होता है, तो हमने सुना है उन लोगों की तरफ से कि जो गंगोर होता है वो लोग मतलब कि करना बहुत ज़्यादा महत्व है उन लोगों के यहाँ इस चीज़ का। तो बस ये गंगोर की पूजा उन लोग के यहाँ से 4-5 बजे वो लोग आई थी। हम लोग की सारी रीति रिवाज जो हम लोग के थे वो ख़त्म हो गए थे, तो वो लोग गंगोर की पूजा के लिए आई थी। उसके बाद चिंकी जाती पार्लर, बस ये गंगोर की पूजा के बाद, तो बस उसके बाद वो पार्लर चली गई थी। और उसके बाद ये है एनी, मतलब मेरी एनी दी, मतलब आप कह सकते हैं क्योंकि ये मेरी नंद लगती है, लेकिन हम एनी ही बोलते हैं, बच्ची है तो एनी ही मुंह से निकलता है। तो ये मेरी नंद लग है। और ये ध्रुव उसके साथ खेल रहा है, और चाचा जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे ये। और बारात आ चुकी है, और जहाँ पे वो लोग कर रहे थे ना बस मंडप के आगे बना हुआ था, वहाँ पे द्वार पूजा होगी। क्योंकि यहाँ पे बैंकेट हॉल में द्वार तो बाहर पूजा करने मतलब जगह वैसी थी नहीं वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग वगैरह थी। तो जहाँ पे वो लोग खेल रहे थे ना बस वहीं पे द्वार पूजा होनी थी, तो उसी के लिए वो गद्दे वगैरह लगे हुए थे, उसी पे वो लोग खेल रहे थे। और ये बारात आ चुकी है, और बाहर जाके जो जेंट्स लोग थे उन लोगों ने मतलब कि जो बारातियों का स्वागत कर दिया था, क्योंकि बाहर हम लोग तो गए नहीं थे, रिकॉर्ड कर नहीं पाए। तो देखिए पापा चाचा वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे होंगे बारातियों के गले में माला होगी, तो मोतियों की माला और फूल की माला जो होती है, कौन सा बहुत सुगंधित फूल होता है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मोगरे का फूल। तो मोगरे के फूल का जो वो माला होता है, और एक मोती की माला, ये इससे स्वागत किया गया था जितने बाराती थे। और ये जो डांस कर रही हैं वो सारी नंदे हैं, और जो लड़का डांस कर रहा था ना वो चिंकी का भांजा लगता है, वो प्रीति दी जो सबसे बड़ी हैं दीदी, सबसे बड़ी नंद है, उनका बेटा है वो। तो सभी बारात मतलब बाराती आ चुके हैं, और बस ये एनू की मस्ती चल रही है। और आपको अभी अपनी चाची जी से भी मिलवाएंगे, अभी एनी के पास वो आएंगी, तो बस एनी यहाँ पे खेल रही है। और मतलब जो भी बच्चे थे वो तो जब बजता है बैंड बाजा बजता है तो बच्चे मस्ती करने ही लगते हैं, तो बस यही सब चल रहा था। और चाचा जी चाची जी भी आई थी, देखिए चाची जी आ गई, जो एनी के कान में कह रही ना वो मेरी चाची सास हैं, छोटी चाची सास। तो छोटे चाचा जी छोटी चाची और एनी आए हुए थे, और डब्लू भैया भी आए थे, देवर भी आए हुए थे मेरे, क्योंकि वो बहुत जल्दी खा पी के चले गए थे तो उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो बस यही थे, और मेरे हस्बैंड नहीं थे यार शादी में,
एक्चुअली उनको ना फर्स्ट को छुट्टी नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा लग रहा था। होता है ना कि कभी कोई फंक्शन वगैरह हो, हस्बैंड हो तो अच्छा लगता है साथ में, और नहीं होते हैं तो बहुत बेकार लगता है। तो बस तो वो नहीं थे, तो हम और ध्रुव ही थे। लेकिन हाँ, इस बार ध्रुव ने हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। हर शादी में वो रहते भी थे ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि ध्रुव बहुत परेशान करता था। इस बार पूरे मतलब मायके में भी हम जितने दिन थे या शादी ब्याह में भी, हमको मतलब ध्रुव को लेके परेशानी कोई नहीं हो, बस तैयार कर दे रहे थे, खिला पिला दे रहे थे, उसके बाद वो मस्ती कर रहा था। तो इस बार हमको ये चीज़, इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि चलो हमको, क्योंकि बहुत डर लग रहा था आने से पहले कि कहीं ये बीमार न पड़ जाए, क्योंकि हर बार बीमार पड़ता था। तो बस यही सब हुआ। ये देखिए अनु का तो डांस एकदम स्टार्ट था पूरे, जब तक बैंड बाजा चल रहा था तो अनु का डांस चलता जा रहा था। और ये है बस डांस, डांस को एंजॉय कीजिए आप लोग। ये डांस चल रहा है और आपको जो पिंक साड़ी में पीछे दिख रही होंगी ना, वो चिंकी की नंद थी। और ये हैं दूल्हे राजा, जिनको गलती से स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा था, जबकि द्वार पूजा होनी थी पहले। तो चाचा दौड़ के उन्होंने उनको रोका। और ये है चिंकी का लुक। फिर द्वार पूजा हो रही थी इस समय, जब ये चिंकी का लुक है। और द्वार पूजा जब हो गई और दूल्हे को ले जाया गया स्टेज पर, उसके बाद फिर हम लोग जयमाल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ संस्कृति और पलक है। पलक मतलब सोनू दी की लड़की, सोनू दी मतलब जो बड़ी बुआ की हमने बताया था ना, हर्षित जो है, हर्षित और पलक उनके 2 बच्चे हैं सोनू दी के। तो बस ये हम लोग जयमाल के लिए लेके जा रहे हैं चिंकी को। ये तनु, और जो एक साइड में और दिख रही है ना, वो चिंकी की मौसी मतलब मीना मासी की बेटी है। वैसे घर में तो उसको चुन्नू बोलते हैं, तो हमको नाम नहीं याद आ रहा था, तो ऐसे ही। और बस ये स्टेज पे ले जाया गया है चिंकी को, और अब होगा जयमाल। तो जयमाल को आप एंजॉय कीजिए और पूरी शादी को एंजॉय कीजिए। अब आपको वॉइस ओवर नहीं मिलेगा, आपको सॉन्ग के साथ आप पूरी शादी का जो लुत्फ़ होता है वो उठाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, हम ये भी बता दें कि तनु, देखिए सारा काम तनु ने किया। और हमको याद है कि दीदी की शादी में जो जयमाल का मतलब जितना काम था ना, दिया जलाना या सब कुछ करना, वो हमने किया था। मेरी शादी में नेहा ने किया था, नेहा की शादी में चिंकी ने किया था, और अब चिंकी की शादी में तनु ने किया है। सबको मौका मिलना चाहिए ना। तो बस आप एंजॉय कीजिए।
सजन घर